Welcome again. Good morning, everyone. Class 8th, subject Social Studies, chapter number 3rd. Why do we need a parliament of the civics? I made you explain about the meaning of parliament and the importance of that. मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका मीनिंग बता दिया था, पार्लियामेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी व्हाई शुड पीपल डिसाइड. लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे, जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो रहे हैं इनके बारे में बात करना है. सो एज वी नो, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of the society participated. People from various backgrounds joined this struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. देखो, हमें पता है जो अभी तक हमारी इंडिपेंडेंसी हो गई है, उसके बाद से क्या हो रहा है, हम लोग ही क्या करते हैं, मतलब जो लोग हैं, पब्लिक है, जिसको आम जनता बोला जाता है, वही क्या करती है, डिसाइड करती है कि उनका लीडर कौन बनेगा, है ना. हम डिसाइड करते हैं ना हमारा एमएलए कौन होगा, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है वो सीएम इलेक्ट होता है उनमें से. ठीक है. और वो लोग आगे जा कर के क्या करते हैं, पीएम को इलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ ज़रूरी है, ये हमें देखना है. और देखो, कुछ हमारा जो टाइम रहा है वो बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, जो हमारा हिस्ट्री रह चुका है, पास्ट रह चुका है. सो दैट्स वाई देयर आर सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड राइट्स ऑल्सो टू सर्वाइव अ लाइफ. हमारी ज़िंदगी अच्छे से और स्मूथली सर्वाइव कर सके हम, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके थ्रू हमें बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं. ठीक है. इक्वलिटी भी दे रखी है, कुछ फ्रीडम भी दे रखी है. नाउ अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन द फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद द मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. देखो, कॉलोनियल रूल में क्या होता था, हम लोग जो ये डिसीजंस लेते थे या कोई भी काम करते थे, उसके साथ में क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी हैप्पी नहीं होती थी. ऑब्वियसली वो हैप्पी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ वो क्या चाहते थे, दे वॉन्ट टू मेक अस अ स्लेव. हम कोई गुलाम बनाना चाहते थे खुद का, और वो उन्होंने बनाया भी था. और वो ये लाइफ टाइम के लिए चाहते थे, मतलब फॉर एवर, पूरे टाइम के लिए, लाइफ टाइम भी नहीं, हमेशा के लिए बनाना चाहते थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. अब देखो उन्होंने क्या किया, जब अपने डिसीजंस, जो हमारे डिसीजंस थे, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो वो खतरे में पड़ गए और आखिरकार उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ा. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन. ठीक है. नाउ द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस. देखो ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चंस. आप बड़े हो जाओगे ना तब भी पूछा जाएगा. ठीक है. और नाउ यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये INC बनी है, ठीक है, इसकी बात चल रही है. इसने क्या डिमांड किया था, दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क द क्वेश्चन. नेशनल कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, उसने, यहाँ देखो आप बिल्कुल ये चीज़ को कांग्रेस पार्टी से मत जोड़ना. यहाँ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग. आप ये मत सोचना कि कांग्रेस की बात हो रही है पर्टिकुलर. यहाँ नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का पर्टिकुलर मीनिंग होता है बेटा एक टीम होना पूरा. ठीक है. एक कमेटी बनना. तो ये उस कांग्रेस की बात चल रही है. तो ऐसा बनाया गया जो पार्टिसिपेट करेगा, जो कांग्रेस के मेंबर्स होंगे, मतलब जो डिमांड की गई कांग्रेस के मेंबर्स ने, वो ये की कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, लेजिस्लेचर से रिलेटेड उनके पास ये राइट होना चाहिए डिस्कस करने का. क्या डिस्कस करना है, बजट को डिस्कस करना है, और उसके बारे में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. ठीक है ना.
The Government of India Act 1909 allowed for some elected representations. देखो रिप्रेजेंटेशन हमको इलेक्ट करना है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो इलेक्ट करते हैं हम लोग, तो ये कौन देता है हमें? एक्ट 1909। ये राइट कौन देता है हमें? 1909 हमें ये हक देता है कि हम क्या करेंगे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। While these early legislatures under the British government were response to the growing demands of nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. अब देखो यहाँ पे बात आ रही है, पहले क्या था ना, मैंने जो आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन का एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला है ना, वही बात यहाँ पे आ रही है। सारे लोगों को राइट नहीं था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। ये ध्यान रखना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट्स करने का राइट जो था वो सब लोगों को नहीं दिया जाता था। नाउ देखो इसमें ये बता रहे हैं, एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ रखा है? द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। अब यहाँ बात हो रही है कि जो फ्रीडम हमें इतनी मुश्किल से मिली है, यहाँ पे बात हो रही है सारे लोगों को पार्टिसिपेशंस करवाया जाएगा। जो भी नेशनलिस्ट हैं, जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको इतना हक दिया जाना चाहिए, इस काबिल बनाया जाए कि वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन लेने के, जो भी एक राइट डिसीजन रहता है वो लेने के लायक बन सकें। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive. देखो धीरे धीरे बाद में क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि एक एज डिसाइड कर दी थी। वो एज क्या है आज की डेट में? वो है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स ओल्ड का अगर कोई भी पर्सन है, he or she, whatever, girl or boy, he or she has right to do for or take part in the election. उसको क्या होगा? ये हक रहेगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया भी था कि गांधी जी ने ये चीज़ बोली थी कि जो ये लोग रहते हैं इनको 18 ईयर तक में क्या होता है, स्कूलिंग हो जाती है, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब ये फैमिली मैटर्स समझ सकते हैं तो ये कंट्री के भी मैटर्स को समझ सकते हैं कि उनके लिए हु इज़ द राइट पर्सन, हु इज़ द करेक्ट लीडर फॉर देम, कौन उनके लिए सही रहेगा। तो ये जो वोटिंग वाला प्रोसेस बनाया गया, इसी को क्या बोला जाने लग गया? एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ consent. Example, the desire, approval and participation of the people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कौन बनेगा, ठीक है। और जैसे रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो क्या क्या फंक्शन करेगा, वो क्या क्या काम करेगा, ये भी डिसाइड हो जाता है। आज की डेट में तो ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है, इन सब लोगों को पहले ही बताना पड़ता है। अगर आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ो, अब इस बार जब इलेक्शंस आएंगे तो आप क्या करना, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा देखकर कि
कैसे ये सारे लोग ये जो प्रॉमिसेस करते हैं इन सबको ये आजकल रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है। मीन्स व्हाट विल दे डू इन अपकमिंग 5 years ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट बनने वाली है ना उसमें वो क्या काम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको पहले ही आजकल रिटर्न में देना पड़ता है। और उन्हें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूव करनी होती है। अर्लियर टाइम में क्या होता था, वो सिर्फ प्रोमिसेस करते थे, दे आर जस्ट यूज फेक प्रोमिसेस, है ना, कि वो पूरा तो होते नहीं थे इतने, आपने कई बार देखा भी होगा गवर्नमेंट सारे प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाती है। वेल दिस इज़ अनदर थिंग, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंस की और जो टॉपिक है उसकी, रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक की दोनों का क्या कोलैबोरेशन रहता है उस बारे में। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब देखो कैसे गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाता है या गवर्नमेंट दे देता है एक एक को। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इट्स थ्रू इलेक्शंस। ये सब कैसे होता है, देखो कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो कैसे काम करता है, उसको राइट हमने ही तो दिया है वर्क करने का, अगर हम नहीं देंगे तो कोई राइट वो वर्क नहीं कर पाएगा। याद रखना गवर्नमेंट हमसे है, हमने बनाया है गवर्नमेंट को, है ना। तो गवर्नमेंट जब तक जैसा हम चाहेंगे वैसा गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट हमारे जाके नहीं कर सकती। अच्छा, हमारे अगेंस्ट जाने का मीनिंग ये नहीं है कि मैंने ये विश कर ली कि मेरे सामने वाला या मेरे पड़ोसी को यहाँ से हटा दो, या ये घर मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे को ये कॉलोनी नहीं चाहिए तो इस कॉलोनी को ब्रेक करवा दो, ये मेरी विश है। अगर गवर्नमेंट पूरा नहीं करेगी देन आई विल ओपोज अगेंस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो कॉमनली सोच करके करती है। जो जनरल थॉट होती है, जो जनरल वर्क होते हैं, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर्सनल इश्यूज़ नहीं होते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, गवर्नमेंट कभी भी आपके पर्सनल इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही वो आपके पर्सनल इश्यूज़ या मैटर्स को देखकर किसी भी तरह का डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट जनरल और कॉमन जो डिसीजंस होते हैं, लोगों के जो मैटर रहते हैं, उनको देख कर के कोई भी डिसीजन लेती है और वर्क करती है। Now we have to talk about the role of the government. हमें गवर्नमेंट के रोल के बारे में देखना है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब हमने ये सारा तो देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह सब काम कर रहे हैं। अब हमें देखना है जो पार्लियामेंट का रोल रहता है वो रहता क्या है। अभी तक तो रिलेशन समझ में आया है, अब हम देखेंगे पार्लियामेंट करती क्या है, कौन से फंक्शंस कर रही है। अभी तो हमने सिर्फ ये बात की थी कि गवर्नमेंट बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे और वो सारे फंक्शन करेंगे, लेकिन वो कौन से फंक्शंस करने वाले हैं यहाँ पे, हमें इसके बारे में देखना है। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की पिक्चर है जो हमने पहले देखी थी, वो एक ड्रॉ था और ये एक्चुअल पिक्चर है। ये ऐसा ही इसी शेप में ही रहता है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, जिसको संसद भी बोला जाता है, इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। सबसे बड़े जो लॉ बनाए जाते हैं, बड़े डिसीजंस होते हैं, वो यहीं पे लिए जाते हैं। एंड इट हैज़ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए आपको हमेशा ये बातें याद रहनी चाहिए। इसी पे पूरी सिविक्स जो है वो आने वाले क्लासेस की आपकी बेस्ड है और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आप तभी समझ पाओगे, जो मिनिस्ट्री फॉर्म है वो समझ पाओगे। फर्स्ट है, इसको देखो, अगर आप हिंदी में भी इसके लिए वही वर्ड है, इंग्लिश में भी वही आता है, लेकिन अनदर वर्ड ऑल्सो अवेलेबल। हम बात करते हैं, पहले होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा, रिमेंबर दिस थिंग। एंड सेकंड होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात और कौन सी है, दिस इज़ कॉल्ड अपर हाउस। क्या बोला जाता है इसको, अपर हाउस। और सेकंड है ये, इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस।
इसको बोला जाता है लोअर हाउस, जबकि बड़ा ये होता है लोकसभा, फिर भी इसको बोला जाता है लोअर हाउस। ध्यान रखना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये ज़रूर आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। नाउ सी दिस इज़ द राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट बाहर से कैसा होता है वो हमने देख लिया था। ये देखो, ये अंदर से पार्लियामेंट है ना, अंदर से ऐसा होता है, ऐसे ना राउंड में ऐसे टेबल्स लगी होती है, इस पे ना सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पापा या दादाजी, बड़े भैया हमेशा टीवी जब भी देखते होंगे तो उसमें न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में ऑलमोस्ट टाइम ऐसा कुछ बताया जाता है। राज्यसभा लोकसभा चैनल्स आते हैं, उनमें देख सकते हो आप, अगर आपको पार्लियामेंट देखना है कैसा एक्चुअल में दिखता है। यहाँ सारे ये टेबल्स लगी हुई, यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं। कोई अगर उन्हें यस बोलना है किसी चीज़ पे, अपना अगर उन्हें बताना है, अपना एग्रीमेंट शो करना है, तो वो क्या करते हैं, क्लैप करते हैं। क्लैप भी नहीं करते, वो बस करते हैं इस टेबल पे, ठीक है ना। इन टेबल को बजाते हुए वो अपना जो है एग्रीमेंट या वो एग्री है इस चीज़ से वो शो करते हैं। यहीं पे खड़े होकर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि वो लोग लड़ रहे हैं, है ना। आप ट्राई ज़रूर करना, देखना एक बार न्यूज़ चैनल्स में, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर दिखेगा। और यहाँ देखो, यहाँ बैठते हैं जो मेन पर्सन्स होते हैं, मीन्स जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो बैठते हैं, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं वो सब यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। यहाँ एक जगह होती है जहाँ पे कौन बैठता है, स्पीकर बैठता है। कौन बैठता है, स्पीकर। ध्यान रखना, जो इन सब की बातों को सुनता है और ध्यान देता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन भी ले सकता है, ठीक है। इनमें इनके प्रेसिडेंट अलग होते हैं, इनके खुद के, ये जो 2 पॉइंट्स बताए ना, लोकसभा राज्यसभा, इनके खुद के भी प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो क्या था, ये राज्यसभा है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दिस इज़ द लोकसभा, ठीक है ना, ये लोकसभा है विद टोटल मेंबरशिप। इसकी टोटल मेंबरशिप होती है कितनी, 545। ध्यान रखना, याद रखना, 545 होती है किसकी मेंबरशिप, लोकसभा की। एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, हाउ मैनी मेंबर्स इन द लोकसभा, तो आपको ध्यान रखना है 545 होता है। इसकी डिटेल जो है वो अभी बाद में देखेंगे। एंड इसमें होता है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, 245 होते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 245। रिमेंबर दिस थिंग, इसको ऐसे समझते हैं। देखो, लोकसभा ना, पहला राज्यसभा का पिक्चर है तो राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं, 245। फिर है लोकसभा, लोकसभा में कितने होते हैं, 545। इतने मेंबर्स होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ है, वो आगे चल के बताएंगे। इन मेंबर्स में कुछ सीट्स होती है जो रिज़र्व्ड भी होती हैं। यहाँ पे रिज़र्व सीट्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं, ठीक है। So it's enough for today, and we will continue with the topic of this, the role of the parliament. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.